Hi Vijabari, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो आज के इस वीडियो के अंदर राइटिंग सेक्शन के रिलेशन में आपको जो भी प्रॉब्लम है ना वो सब सॉल्व होने वाली है, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको सारा राइटिंग सेक्शन, यस, नोटिस से लेकर रिपोर्ट तक का सारा राइटिंग सेक्शन कराने वाली हूँ. इट्स गोइंग टू बी अ वेरी फन वीडियो, वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और इस एक वीडियो की मदद से आपके 18 नंबर जो है वो पक्के होने वाले हैं. तो इस वीडियो को एंड तक जरूर 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 देखना. ओके, तो चलो फिर फटाफट से शुरू करते हैं. यार सबसे पहले तो आपके 18 नंबर के गेम की बात कर ली जाए तो यहाँ पे शॉर्ट कंपोजिशन है जिसमें नोटिस राइटिंग और इन्विटेशन एंड रिप्लाईज पूछा जाता है. ठीक है, यहाँ पे लेटर राइटिंग के अंदर आपको 2 लेटर्स पूछे जाते हैं. एक है आपका लेटर टू द एडिटर, दूसरा है जॉब एप्लीकेशन, जिसमें से मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि जॉब एप्लीकेशन करना. एंड देन आता है आपका लॉन्ग कंपोजिशन जिसमें आर्टिकल और रिपोर्ट पूछा जाता है, जिसमें से मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आपको रिपोर्ट करना चाहिए. अब चलिए फटाफट से शुरू करते हैं हमारे नोटिस राइटिंग से. देखो यार, नोटिस राइटिंग के अंदर एक ही एजेंडा होता है. हम चाहते हैं कि भाई हम इन्फॉर्म करें, सामने वाले को सारी डिटेल्स दे दें जिसमें डेट, वेन्यू, टाइम सब कुछ मौजूद हो, और ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि सबको पता हो कि कौन कौन इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है. अगर हम नोटिस की बात करें तो नोटिस 4 नंबर में पूछा जाता है जिसमें फॉर्मेट, कंटेंट, एक्सप्रेशन और एक्यूरेसी के नंबर होते हैं. अगर नोटिस के फॉर्मेट की बात करें तो नोटिस के फॉर्मेट में सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आता है. इधर और इधर जगह छूटी हुई होती है. जस्ट इसके नीचे की लाइन में नोटिस आता है जो कि कैपिटल लेटर में लिखा होता है, और इधर इसकी जगह छूटी हुई होती है. लेफ्ट हैंड साइड के अंदर डेट आती है, डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट के अंदर, और इसके नीचे वाली लाइन के अंदर जस्ट बीच में हेडिंग आ जाती है जिसमें हम ये बता रहे होते हैं कि हम ये नोटिस जो है ये नोटिस किस लिए लिख रहे हैं, मतलब क्या टाइटल है, क्या टॉपिक है हमारे नोटिस का, ताकि कोई भी इंसान जो इस नोटिस को पढ़ रहा है उसे एग्जैक्टली पता हो कि ये नोटिस उसके काम का है भी या नहीं. फिर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर मेन बॉडी की. मेन बॉडी पैराग्राफ फॉर्म के अंदर होती है, और यहाँ पर आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो आपको सामने वाले पर्सन को देनी है वो लिख देते हो 50 वर्ड्स के अंदर अंदर. फिर इसके बाद में आप एक लाइन छोड़ दोगे, एक लाइन छोड़कर आएगा सिग्नेचर, आपका फुल नेम जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और डेजिग्नेशन अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन है. इन सारी चीजों को एक बॉक्स के अंदर सिक्योर कर दोगे और हो गया आपका नोटिस कंप्लीट. अगर नोटिस के कंटेंट की बात करें यानी मेन बॉडी की बात करें तो मेन बॉडी के अंदर आपको आपकी दिस इज टू इन्फॉर्म से शुरू करना है. दिस इज टू इन्फॉर्म से आपका नोटिस शुरू होगा. आप इन्फॉर्म करेंगे पार्टिसिपेंट्स को, फॉर एग्जाम्पल क्लासेस 11th एंड 12th, क्लासेस 12 या क्लास 12. तो इस तरीके से आप यहाँ पर इन्फॉर्म कर रहे होते हैं. इसके बाद में आप बताते हैं कि किस चीज के बारे में इन्फॉर्म कर रहे हैं, क्या इवेंट है, कौन इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है, और इसके साथ साथ आप यहाँ पर रीजन भी दे रहे होते हैं कि क्या रीजन है, मतलब ये इवेंट जो है वो क्यों, क्या किस ओकेजन पे हो रहा है. इसके बाद में आप यहाँ पे डिटेल्स देते हैं जिसके अंदर आपका डेट, वेन्यू और टाइम मेंशन होता है. आप कॉल फॉर एक्शन देते हैं कि भाई इस नोटिस की मदद से आप सामने वाले से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला क्या करे. इसके बाद में आपको यहाँ पर हमेशा मेंशन करना होगा फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइंड, क्योंकि सीबीएसई चाहता है कि आप अंडरसाइंड का स्कोप हमेशा छोड़ो. ये आपके नोटिस में बहुत इंपॉर्टेंट है. और आपके लिए जो बहुत और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि नोटिस के अंदर आपको ग्रामर पे हमेशा 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 ध्यान रखना है. आपको ध्यान रखना है कि एक नोटिस हमेशा थर्ड पर्सन के अंदर लिखा जाएगा, जिसका मतलब ये है कि आप कभी भी ऐसे नहीं लिखोगे दिस इज टू इन्फॉर्म क्लास 11th एंड 12th दैट वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ मैराथन. नो, ये होगा दिस इज टू इन्फॉर्म क्लास 11th एंड 12th दैट बाली पब्लिक स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ मैराथन, या फिर द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ मैराथन. सो आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा जब भी आप नोटिस लिख रहे हो तो वो थर्ड पर्सन में होना चाहिए. ऑलराइट, इसके साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि नोटिस प्रेजेंट टेंस के अंदर होगा. दैट मींस कभी भी आप ऐसे नहीं लिखेंगे दिस इज टू इन्फॉर्म क्लासेस 11th एंड 12th दैट एसडीसी स्कूल विल बी ऑर्गेनाइजिंग अ मैराथन. आप लिखेंगे दिस इज टू इन्फॉर्म क्लासेस 11th एंड 12th दैट एसडीसी स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ मैराथन. तो ये आपका ग्रामर का रूल नंबर 2 है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है. ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ अगर मैं आपको ये वाला एग्जाम्पल दूं, जैसे कि इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज गिव योर नेम टू द अंडरसाइंड. ऐसे नहीं होना चाहिए, जबकि ऐसा होना चाहिए दोज हु आर इंटरेस्टेड मे सबमिट देयर नेम टू द अंडरसाइंड. ओके, सो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखनी होती है. देखो हमेशा याद रखो जब भी आप विल को ऐड कर देते हो किसी सेंटेंस के अंदर तो वहां पर ना अनसर्टिनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. इसी वजह से हम सर्टिनिटी दिखाने के लिए हमेशा इस्तेमाल करते हैं हमारे प्रेजेंट टेंस का. जैसे यहाँ पर हमने किया आई एम गोइंग टू टेक योर क्लास टुमारो. अगर मैं बोल रही हूँ आई एम गोइंग टू टेक योर क्लास टुमारो तो यहाँ पे सर्टिनिटी ज्यादा है. आई विल टेक योर क्लास टुमारो बहुत ही अनसर्टेन होता है. यही रीजन होता है कि हम नोटिस के अंदर प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं ना कि फ्यूचर का.
ऑल राइट, तो इसके बाद में आ जाते हैं हम इन्विटेशन एंड रिप्लाईज में। देखिए दो तरीके के इन्विटेशन होते हैं, फॉर्मल इन्विटेशन और इनफॉर्मल इन्विटेशन। अगर फॉर्मल इन्विटेशन की बात करें तो ये फॉर्मल रिलेशनशिप के लिए लिखा जाता है, फॉर्मल टोन होती है, थर्ड पर्सन के अंदर इसको लिखा जाता है। आप जब भी इसको लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, शिप्रा मिश्रा इनवाइट्स अपूर्वा, ना कि आई इनवाइट यू। जबकि अगर हम इनफॉर्मल इन्विटेशन की बात करें तो इसे फ्रेंड्स और फैमिलीज के लिए फ्रेंड्स और फैमिली के लिए लिखा जाता है, बहुत ही फ्रेंडली टोन के अंदर लिखा जाता है और इसके अंदर थर्ड पर्सन वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। फॉर्मल इन्विटेशन के अंदर कार्ड और लेटर दोनों बनते हैं, जबकि इनफॉर्मल इन्विटेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ लेटर बनता है। तो मतलब इन द नटशेल, कार्ड और नोट आप सिर्फ फॉर्मल इन्विटेशन में बनाओगे, जब आपको एक से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना है तब बनाओगे, और जब आपको पर्सनल टच की कोई जरूरत नहीं है तब बनाओगे एक बॉक्स में। जबकि लेटर को आप फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशन दोनों में बना सकते हो। ये पर्सनल टच के लिए, अगर मान लीजिए किसी को आप पर्सनली इनवाइट करना चाहते हो तब ये काम आता है, और इसे एक पर्सन के, अगर मान लीजिए किसी एक पर्सन को इनवाइट करना है तभी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑल राइट, कार्ड की से रिलेटेड कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। कार्ड जो होता है उसे एक सिंगल सेंटेंस फॉर्मेट के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। इसके अंदर कोई फाइनल पंक्चुएशंस नहीं होंगे, यानी कोई एक्सक्लेमेशन मार्क, कोई फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखा जाता है, थर्ड पर्सन के अंदर लिखा जाता है, और इसमें बॉक्स बनाना कंपल्सरी होता है। तो कार्ड कुछ इस प्रकार बनता है। नेम ऑफ द होस्ट के बाद में आप इन्विटेशन एक्सटेंड करते हैं, इवेंट के बारे में बताते हैं, ओकेजन क्या है वो बताते हैं, डेट टाइम वेन्यू यहां पर बताएंगे। अगर कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन या स्पेशल इनवाइटीज हैं तो वो जरूर मेंशन करेंगे। साइड में लगकर लिखेंगे RSVP, जिसका मतलब होता है प्लीज रिस्पॉन्ड, और नीचे आपका नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल देंगे। इन सारी चीजों को एक बॉक्स में सिक्योर कर देंगे और ये हो गया आपका कार्ड कंप्लीट। कुछ इस प्रकार से आपका कार्ड फिर दिखेगा, जैसे कि द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ लक्ष्मी पब्लिक स्कूल, मॉडल टाउन, दिल्ली एक्सटेंड इन्विटेशन ऑन द ओकेजन ऑफ एनुअल डे सेलिब्रेशन on Friday 15 March 2024 5 p.m. onwards in school auditorium. Honorable Education Minister is the chief guest for the event. RSVP main office Lakshmi Public School 9 and da. ऑलराइट, नेक्स्ट आप देखेंगे कि किस तरीके से अगर मुझे फॉर्मल इनविटेशन लिखना है और फॉर्मल इनविटेशन के जरिए किसी एक इंसान को इनवाइट करना है तो मैं कैसे बनाऊंगी। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, मैं लाइन छोड़ दूंगी, फिर आएगा डेट, लाइन छोड़ूंगी, रिसीवर्स एड्रेस, लाइन छोड़ूंगी, सब्जेक्ट को अंडरलाइन करूंगी, लाइन छोड़ूंगी, आ जाएगा मेरा सैल्यूटेशन में डियर सर को अवॉइड करेंगे, सर और मैम लिखेंगे क्योंकि यही फॉर्मल है। इसके बाद में आ जाएगा आपका मेन बॉडी के अंदर भी वही सारी बातें मेंशन करनी है जो कार्ड में मेंशन करी थी, बट यहाँ पर पैराग्राफ फॉर्म के अंदर करनी है। आप होस्ट का नाम लिखेंगे कि वो एक्सटेंड करते हैं इनविटेशन, स्पेशल इनविटेशन एक्सटेंड करते हैं, इस इवेंट के लिए एक्सटेंड करते हैं, टाइम, डेट टाइम वेन्यू बताएंगे, ये भी बताएंगे कि प्लीज हमें रिप्लाई कर दीजिए सच डेट तक, और लुकिंग फॉरवर्ड वाली लाइन लिख के आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे एंड दैट्स इट। एक लाइन छोड़ेंगे, योर्स ट्रूली यानी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज डालेंगे, नाम डालेंगे, अपना डेजिग्नेशन डालेंगे। यहाँ पर सिग्नेचर ऑप्शनल है, चाहिए तो लिख दीजिएगा, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है। यहां पर भी इस चीज का ध्यान रखना है कि ये भी थर्ड पर्सन में आएगा और प्रेजेंट टेंस आपको यहां पर भी मेंटेन करके रखना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, बाल विद्या मंदिर आगरा दददा 30 December 2023, द मेयर आगरा सिटी दददा, सब्जेक्ट इन्विटेशन फॉर एनुअल स्पोर्ट्स डे। Sir, Bal Vidya Mandir extends cordial invitation to Mr. Mayor for their 25th annual sports day on Monday, 15 January 2024, 10 a.m. onwards in school ground. They shall be honored if he graces the occasion as the chief guest. Awaiting positive reply by 5th January 2024. Thank you. All right. इसके बाद में yours faithfully XYZ principal Bal Vidya Mandir. ओके, अब अगर मान लीजिए मेरे को यहाँ पर इनफॉर्मल इनविटेशन एक्सटेंड करना है तो वो कैसे करूंगी, इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में। बहुत सारे स्कूल्स में इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में रिसीवर्स एड्रेस पहले देते हैं और उसके बाद सिमिलर फॉर्मेट होता है, बट एक्चुअल फॉर्मेट में सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आता है, आप लाइन छोड़ते हैं, डेट आता है, लाइन छोड़ते हैं, सैल्यूटेशन आता है। यहाँ पर आप डियर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो डियर नाम या फिर डियर रिलेशन आ जाता है। फिर आपकी कॉन्टेंट यानी कि मेन बॉडी आती है, लाइन छोड़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद आपका नाम आता है। अगर आपके स्कूल में सेंडर्स एड्रेस की बजाय रिसीवर्स एड्रेस से शुरू करने के लिए बोला है तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं।
ऑल राइट, अब इनफॉर्मल लेटर के अंदर जो इनफॉर्मल इन्विटेशन होता है उसके कंटेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी आपको होस्ट बताना होता है, आपको बताना होता है, आप बहुत एक्सटेंड करते हो इन्विटेशन बहुत ही कॉर्डली, आप इवेंट के बारे में बताते हो, डेट टाइम वेन्यू, और एक लविंग मैसेज के साथ में इसको सिक्योर कर लेते हो। देखो अगर आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मैम मुझे तो एक पेटेंट बॉडी चाहिए और मेरे को आप बता दीजिए कि ये अगर मैं करूंगी तो कैसा दिखेगा, तो कुछ इस प्रकार से इसकी पेटेंट बॉडी दिखती है इनफॉर्मल इन्विटेशन की। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हो, हाय यू नो हिंट अबाउट द इवेंट, थोड़ा सा हिंट दिया इवेंट के बारे में। इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू इनवाइट यू टू, इवेंट बता दिया, एट वेन्यू बता दिया, ऑन डेट बता दिया, एक कोई लविंग मैसेज यहां पर डाल दिया, डू जॉइन अस, आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ठीक है, ओके आ जाते हैं हम लोग रिप्लाईज पे। रिप्लाईज में हमेशा लेटर लिखा जाता है, फॉर्मल रिप्लाई तब लिखा जाता है जब फॉर्मल इन्विटेशन आया हो, यहाँ पर टोन भी फॉर्मल रहती है, थर्ड पर्सन में आपको इसको लिखना होता है और लेटर का फॉर्मेट फॉलो करना होता है। इनफॉर्मल रिप्लाई तब लिखा जाता है जब इनफॉर्मल इन्विटेशन आया हो, टोन यहाँ पर फ्रेंडली रहती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन कुछ भी यूज करो कोई लोड नहीं है, लेटर फॉर्मेट यहाँ पर फॉलो करना होता है। देखो यार फॉर्मल रिप्लाईज का फॉर्मेट एग्जैक्टली वही है जो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है, और इनफॉर्मल रिप्लाईज का भी वही एग्जैक्ट फॉर्मेट है जो अभी हम देखकर आए हैं। ऑल राइट, अगर मान लीजिए आपको रिप्लाई करने के लिए आया है तो नेचुरली क्वेश्चन के अंदर या तो ये लिखा होगा कि इसे एक्सेप्ट कर लो या रिजेक्ट कर दो। अगर क्वेश्चन के अंदर एक्सेप्टेंस या रिजेक्ट करने के लिए बोला गया है तो वही फॉलो करना है, पर अगर क्वेश्चन के अंदर एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करने के लिए नहीं बोला गया है तो आप चूज कर सकते हो कि आपको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। मैं दोनों तरीके के पेटेंट बॉडीज आपके साथ में शेयर कर रही हूं। अगर आप फॉर्मल रिप्लाई करते हो और आपको एक्सेप्ट करने के लिए बोला जाए तो कुछ इस प्रकार आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हो, नेम ऑफ द सेंडर हैज मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड इनविटेशन ऑफ होस्ट टू द इवेंट ऑन डेट, और एक स्पेशल मैसेज आप यहां पर डाल सकते हो। अगर आप चाहो तो इसके अंदर एकदम स्टार्टिंग में ग्रैटिट्यूड से भी शुरुआत कर सकते हो, अदरवाइज ये भी चल जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए आप इस इनविटेशन को डिक्लाइन करना चाहते हैं, आपको डिक्लाइन करने के लिए बोला गया है, तो सेंडर ऑफ द रिप्लाई थैंक्स होस्ट ऑफ द इवेंट फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू द इवेंट ऑन डेट आ जाएगा, बट रिग्रेट्स हिज और हर इनएबिलिटी टू अटेंड बिकॉज ऑफ प्रायर एंगेजमेंट, ही और शी कन्वेज बेस्ट रिगार्ड्स। इस तरीके से आप इसे डिनाई कर सकते हो। ठीक है, आपको बस ये रट लेना है, जो ब्लैंक्स मैंने जो चीजें अंडरलाइन की है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिल करनी है एंड यू विल बी सॉर्टेड। आ जाते हैं फटाफट से इनफॉर्मल रिप्लाई पे। अगर इनफॉर्मल रिप्लाई मुझे एक्सेप्ट करना है तो कैसे लिखूंगी, आई हैव रिसीव्ड योर इन्विटेशन फॉर इवेंट मेंशन करूंगी, टू बी हेल्ड ऑन डेट मेंशन करूंगी, टाइम मेंशन करूंगी, वेन्यू मेंशन करूंगी, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो, और फिर थोड़ा सा इवेंट के बारे में बताऊंगी, आई वुड लाइक टू कंफर्म माई प्रेजेंस, लविंग मैसेज के साथ लिखूंगी लुकिंग फॉरवर्ड। अगर यही मेरे को इनफॉर्मल रिप्लाई में डिक्लाइन करना है तो कुछ इस प्रकार लिखूंगी, आई फील ऑनर्ड टू बी इनवाइटेड टू अटेंड इवेंट, प्लीज एक्सेप्ट माई थैंक्स एंड कंग्रेचुलेशंस, unfortunately due to some unavoidable previous commitments I shall not be able to attend। कोई भी सेरेमनी या इवेंट जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको एक स्वीट मैसेज यहाँ दे सकते हैं एंड बेस्ट विशेस के साथ में से कंक्लूड कर देंगे। इसके साथ आपका इन्विटेशन और रिप्लाईज हो जाएगा खत्म। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप जॉब एप्लीकेशन सेलेक्ट करते हैं तो जॉब एप्लीकेशन आपको कैसे करना है। जॉब एप्लीकेशन 5 नंबर में पूछा जाता है, इसमें कवर लेटर और बायोडेटा दोनों इन्वॉल्व होते हैं, दोनों बनाने होते हैं, दोनों करेंगे। अच्छा, ये एक फॉर्मल लेटर है, इसीलिए यहाँ पर फॉर्मेट भी फॉर्मल लेटर का ही होता है। सेंडर्स एड्रेस के बाद लाइन छोड़ते हो, डेट आता है, फिर लाइन छोड़ते हो, फिर रिसीवर्स एड्रेस आता है, जिसमें आप जो भी डेजिग्नेशन अगर गिवन है तो डेजिग्नेशन, नहीं तो एचआर डिपार्टमेंट लिखते हो, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हो, सिटी स्टेट और 6 एक्सेस बना देते हो पिन कोड के लिए। सब्जेक्ट में आप यहाँ पर लिखते हो एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ, और जो भी क्वेश्चन के अंदर पोजीशन दी हो उस पोजीशन को वहां फिल कर देते हो। सैल्यूटेशन में सर या मैम लिख देते हो, और मेन बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, जिसमें आता है इंट्रोडक्शन, डिटेल और कंक्लूजन। इसकी मैं अभी पेटेंट बॉडी आपके साथ शेयर करूंगी। फिर आ जाता है थैंक यू, इसके बाद आता है योर्स। योर्स आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है, नाम जो कि क्वेश्चन में गिवन हो, उसके बाद में आप एक लाइन छोड़ के ENCL यानी एनक्लोज कर देते हो बायोडेटा। अब बच्चों यहाँ पर जब हम ये करते हैं तो यहाँ पर इस बॉडी, ये जो बॉडी हमने अभी डिस्कस की, इसके अंदर क्या आता है वो देख लो। एक पेटेंट बॉडी आपके लिए मैंने तैयार की है। इस पेटेंट बॉडी को अगर आप रटकर चले जाते हो और इसके अंदर केवल 3 ही ब्लैंक्स है, अगर इनको फिल कर देते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो फिर आपको यहाँ पे 100% मार्क्स मिल जाएंगे। एक बार बॉडी देखेंगे, आई इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द मैगजीन, जो भी मैगजीन या न्यूज़पेपर लिखा हो प्लीज यहाँ पर फिल कर देना। ओके, डेटेड डेट डाल देंगे, फॉर द पोस्ट ऑफ पोजीशन डाल देंगे, इन योर रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर
I have the required qualification and experience. I am enclosing a copy of my biodata for your kind perusal and consideration. I am also available for an interview on any day of your convenience. If given a chance to serve the organization, I assure you that I shall work with utmost sincerity and dedication up to your satisfaction. थैंक यू. सो ये आपके लिए हो गई आपकी पेटेंट बॉडी. इसको रट के चले जाइए और इसी को लिख दीजिए. आपका काम हो जाएगा, चाहे किसी भी पोजीशन के लिए क्वेश्चन क्यों ना हो. ऑल राइट, अब जब ये हो जाता है तो हम आते हैं बायोडेटा पे. बायोडेटा में बेसिकली आपको ये 5 चीजें इंश्योर करनी होती है. बायोडेटा में सेल्फ इंट्रोडक्शन आता है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आता है, स्किल और अचीवमेंट्स आती है और रेफरेंसेस एंड डिक्लेरेशन आता है. अगर हम इसे बाकी ऐसे पर्टिकुलर्स में देखें तो कुछ इस तरीके से इसके पर्टिकुलर्स दिखते हैं. सबसे पहले नाम आता है. नाम के बाद में मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ या एज, मैरिटल स्टेटस और नेशनैलिटी. ये हो गया आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन. इसके बाद में आप यहां पर मेंशन करेंगे आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, जिसमें आएगा फोन नंबर, ईमेल आईडी, परमानेंट एड्रेस, करंट एड्रेस और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको टेबल बनानी पड़ेगी, जिसमें एग्जाम डिग्री, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ईयर और परसेंटेज आएगा. अब यहां पर जब एग्जाम और डिग्री की बात करेंगे तो क्लास 10th, क्लास 12th, अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आएगा. बिना टेबल के अगर इसे लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे. ऑलराइट, एक्सपीरियंस में अगर आपके पास टाइप नहीं है तो आप लिख सकते हो 5 years of experience, 10 years of experience, जितना भी मांगा है. अगर आपके पास समय है तो इस तरीके से एक टेबल बनाइए. यहाँ पर जो भी पोजीशन आपको क्वेश्चन में दी है वो पोजीशन फिल कीजिए और ऑर्गेनाइजेशन में XYZ कंपनी, ABC पब्लिकेशन, SDC स्कूल कुछ भी भर दीजिए और यहाँ पर अपने मन के हिसाब से ईयर्स डालते रहिए कि 2 साल यहाँ काम किया, 3 साल यहाँ काम किया, 5 साल यहाँ काम किया, ऐसा किया, ऐसा. अब इसके बाद में टेबल को बंद कर दीजिए. फिर लिखिए स्किल्स. आप चाहिए तो यहाँ पर कोई भी अपनी स्किल्स डाल सकते हैं. अचीवमेंट्स, जो भी आपने अचीव किया, एक आध चीज लिख दीजिए. लैंग्वेजेस, नोन में आप जो लैंग्वेजेस जानते हैं वो लिख दीजिए. ओके, सॉरी. इसके बाद में आते हैं आपके रेफरेंसेस. देखिए, कोई भी जो कंपनी है वो आपके बारे में जानना चाहती है और इसीलिए आपको वहां पे रेफरेंसेस डालने होते हैं. रेफरेंसेस में आप 2 लोग को चूज करोगे, 2 लोगों के रेफरेंसेस देते हो. तो पहले पर्सन का नाम आता है, फिर रिलेशन आता है, फिर कॉन्टैक्ट आ गया, फिर दूसरे पर्सन का नाम आ गया, रिलेशन आ गया और फिर कॉन्टैक्ट आ गया. यहाँ पर आप अपने मन से रिलेशन, मन से कॉन्टैक्ट और मन से नाम लिख सकते हो. सूडो नाम लिखोगे तो बहुत ही अच्छा है. डेक्लेरेशन डालोगे, रट लो डेक्लेरेशन. डेक्लेरेशन हेडिंग डालोगे, फिर लिखोगे आई हियर बाय डिक्लेयर दैट A4 मेंशन पर्टिकुलर्स आर करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज. इसके बाद यहाँ पर एग्जाम की डेट डालोगे 22 फरवरी और यहाँ पर सिग्नेचर कर दोगे और इसके साथ आपका बायोडेटा यानी कि आपका जॉब एप्लीकेशन भी हो जाएगा खत्म. ठीक है, तो जॉब एप्लीकेशन भी खत्म हो गया. अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर हमारे लेटर टू दी एडिटर पे. बच्चों, लेटर टू दी एडिटर एक फॉर्मल लेटर है. न्यूज़पेपर या मैगजीन के लिए लिखा जाता है, सोशल कंसर्न्स के लिए लिखा जाता है. और प्लीज 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 ये चीज ध्यान रखो कि लेटर टू दी एडिटर में एडिटर को हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो हमारे लेटर को अपने न्यूज़पेपर में छापे, ताकि से वहां से अथॉरिटीज की आंखें खुले और वो हमारी मदद करे. इसमें एडिटर की ना तो कोई गलती है और ना ही एडिटर कुछ और कर सकता है. अब वो खुद खुरपी लेकर तो कुछ नहीं कर पाएगा और ना ही सीमेंट लेकर आकर हमारे गड्ढे भर पाएगा. तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने न्यूज़पेपर में हमारे लेटर को जगह दे सकता है. तो हमें जब हम बात कर रहे होते हैं, जब हम लेटर लिख रहे होते हैं, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए. चलो, अब फटाफट से यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग इसके फॉर्मेट पे. देखिए, फॉर्मेट कुछ इस प्रकार है. सेंडर्स एड्रेस आएगा, फिर आप स्पेस छोड़ दीजिए. डेट आएगा, स्पेस छोड़ दीजिए. रिसीवर्स एड्रेस आएगा, जिसमें आएगा द एडिटर, न्यूज़पेपर का नाम आ गया, सिटी स्टेट आ गया. फिर इसके बाद सब्जेक्ट आएगा 4 से 5 वर्ड्स में. सैल्यूटेशन आएगा, जिसमें सर आएगा. अगर डियर लिखना चाहते हो तो डियर एडिटर आएगा. फिर मेन बॉडी आ गई, जिसमें इंट्रोडक्शन आएगा, फिर पैरा चेंज करो, डिटेल आएगा, फिर पैरा चेंज करो, कंक्लूजन और थैंक यू. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आएगा, या तो योर सिंसियरली लिख लो, फेथफुली लिख लो या ट्रूली लिख लो. फुल नेम आएगा और आ जाएगा आपका डेजिग्नेशन. बच्चों, जब हम कंटेंट की बात करते हैं, आपको हमेशा जोर आता है लेटर टू द एडिटर में कंटेंट बनाने के लिए. इस वाले वीडियो के बाद ऐसा नहीं होगा. यहाँ देखो, आप जब लेटर को शुरू करोगे तो कुछ इस प्रकार शुरू करोगे. थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, जनरल पब्लिक टुवर्ड्स प्रॉब्लम. जो भी क्वेश्चन में गिवन हो, डिट्टो वही प्रॉब्लम यहाँ पर लिख
लिख देना, काम हो जाएगा। फिर इसके बाद में आप यहाँ पर डिटेल सेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम को कैसा कैसा क्या क्या हो रहा है वो एक्सप्लेन करो, बताओ कि उससे क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। अगर आपके दिमाग में कोई सजेशन, कोई सोल्यूशन, कोई हो पा रहा है तो वो लिखो, और फाइनली बता दो कि मैंने बहुत कोशिश की पर अथॉरिटीज मेरी सुनती ही नहीं है, अथॉरिटीज मेरे को इग्नोर ही करे जा रही है। एंड इसके बाद आ जाएगा आपका कंक्लूजन। आई बिलीव दैट हाईलाइटिंग दिस प्रॉब्लम, कंसर्न या इशू थ्रू योर न्यूज़पेपर वुड ब्रिंग इट टू द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज या जनरल पब्लिक, सो दैट, और फिर जो एक्सपेक्टेशन है आपकी वो लिख दो, एंड थैंक यू। देखो इसको जब लिखोगे तो कुछ इस प्रकार दिखेगा, मैं दिखाती हूँ। देखो एग्जाम्पल के तौर पे 12 रोशन कॉलोनी आलमपुर, 13 जनवरी 2024, द एडिटर मॉडर्न टाइम्स आलमपुर। फिर आ गया सब्जेक्ट, नीड ऑफ द इफेक्टिव मेजर्स फॉर द सेफ्टी ऑफ द एल्डरली, डियर एडिटर, थ्रू द कॉलम, एग्जैक्टली वही जो मैंने अभी बताया है वही लिखा हुआ है। Through the columns of your esteemed newspaper, I would like to draw attention of the concerned authorities towards the murders of 2 elderly people that recently took place in our area. मैंने पैराग्राफ चेंज किया और लिखा, this recent incident has shocked the residents of the area to the core. The couple lived alone as their children live in Mumbai. These murderers were tracking their activities for many days in order to rob them. There are many elderly couples who live alone in this part of the area, full stop. After these incidences, it has become very dangerous and risky to leave our elderly, even for work in the same city. We are extremely scared for the safety of our loved ones. The police are not taking adequate steps to ensure our safety, even after repeated instances of robbery and murders in our area. I believe that highlighting the issue through this issue through your newspaper would bring it to the attention of the concerned authorities, so that they can take appropriate action at the earliest to ensure safety of our elderly. Thank you, yours truly, Sangeeta. So basically आपको यहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्शन और डिटेल में मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पर जो भी आप फेस कर रहे हो वो बताना है कुछ सजेशन के साथ में, फिर बताना है कि कोई भी जो अथॉरिटी है वो आपकी बात बिल्कुल नहीं सुन रही है, और इसीलिए आपने ये चिट्ठी लिखी है ताकि आप इस चिट्ठी के द्वारा कंसर्न्ड अथॉरिटीज तक वापस पहुंच सको। इस तरीके से आपका लेटर टू द एडिटर दिखेगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन में नंबर नहीं कटवाने हैं तो किन चीजों का ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है आईडीसी का, इंट्रोडक्शन डिटेल कंक्लूजन में आपका पूरी चिट्ठी जो है वो डिफाइन होनी चाहिए। 120 to 150 वर्ड्स के अंदर आपका पूरा मैटर सम अप होना चाहिए। कंटेंट आपका लॉजिकली अरेंज होना चाहिए और ग्रामर और स्पेलिंग्स में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर हम राइटिंग सेक्शन के लॉन्ग कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पर आर्टिकल और रिपोर्ट से क्वेश्चन आते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 120 से 150 वर्ड्स में करना होता है, और यहाँ पर हिंट्स भी गिवन होते हैं, तो हिंट्स भी गिवन होंगे। ओके, अगर आप आर्टिकल चूज करते हो तो यहाँ पर भी आपको फॉर्मेट, कंटेंट और एक्सप्रेशंस के मार्क्स मिलेंगे। आर्टिकल का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार है, सबसे पहले आप टाइटल और हेडिंग डाल देते हो, यहाँ पे आप बाय लिखकर जो भी राइटर का नाम है वो डाल देते हो, और फिर आ जाता है आपका मेन बॉडी। इंट्रोडक्शन में आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हो जो कि आपका थीम होता है, उसको आप किसी कोट से, स्टेटमेंट से, फैक्ट से या क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस कर सकते हो। डिटेल वाले सेगमेंट में आप एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्रोज, कॉन्स, कॉज, इफेक्ट्स, कोई स्टोरी, कोई एग्जांपल, कोई इंसिडेंट्स, कुछ भी यहाँ पर शेयर कर सकते हो। और आ जाएगा आपका कंक्लूजन जिसमें आएगा आपका थीम। आप बताओगे कि यार मतलब सामने वाले ने आपका आर्टिकल पढ़ा, उसको पता तो होना चाहिए यार मैंने आर्टिकल पढ़ा, इससे मैंने क्या सीखा। तो आप यहाँ पर जब कंक्लूजन करोगे तो ऐसा ठोस कंक्लूजन करना है कि सामने वाले को आंसर मिल जाए कि आखिरकार मैंने आर्टिकल पढ़ा क्यों था। सम अप करोगे पूरे के पूरे आर्टिकल को या फिर कोई कोट और स्टेटमेंट के साथ में कंक्लूड कर दोगे। ठीक है, तो आर्टिकल राइटिंग इस प्रकार होता है। देखो यार, आर्टिकल राइटिंग के अंदर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, लीड वर्ड्स और फ्रेजेस को मार्क करना है, जो भी आइडियाज सीबीएसई ने दिए हैं उनको भी ध्यान में रखना है। इसके साथ में आपको आइडिया जनरेशन, आइडियाज उनके पढ़ के आपके दिमाग में जो भी आइडियाज आ रहे हैं उनको कहीं पर जॉट डाउन कर लेना चाहिए। तो आपके पास में जो मार्जिन बना हुआ होता है, यहाँ इस मार्जिन के अंदर यहाँ पर जॉट डाउन कर लेना। ठीक है, और फिर इनको ऑर्गेनाइज कर देना कि यार मैं कौन कौन सी चीज इंट्रोडक्शन में लिखूंगी, कौन कौन सी चीज मेरे डिटेल सेक्शन में आएगी, कौन
कौन कौन सी चीज मुझे कंक्लूजन में लिखनी है। उसके बाद आ जाएगा आपका आइडिया डेवलपमेंट, यानी कि लिखना शुरू करना। एक बार लिखने के बाद जरूर पढ़ लेना ताकि कोई भी ग्रामेटिकल एरर या स्पेलिंग मिस्टेक हो तो वो भी चेक हो जाए। याद रखो अपने आइडियाज को इस तरीके से स्ट्रक्चर करो कि आपके बेस्ट आइडियाज इंट्रोडक्शन में और बेस्ट आइडियाज कंक्लूजन में हो। ऐसा इसके लिए है क्योंकि टीचर सबसे पहले शुरुआत की कुछ लाइंस और फिर आखिरी की कुछ लाइंस पढ़कर डिसाइड कर लेती हैं कि आपने कैसा आर्टिकल लिखा है। तो अपने बेस्ट आइडियाज को इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में डालना बिल्कुल मत भूलना। अब बात कर लेते हैं रिपोर्ट राइटिंग की। ये भी 5 नंबर में पूछा जाता है, 120 से 150 वर्ड्स में। 1 नंबर फॉर्मेट का, 3 नंबर कंटेंट की और 1 नंबर एक्सप्रेशन का यहाँ पर मिलता है। रिपोर्ट राइटिंग में न्यूज़पेपर और मैगजीन के लिए रिपोर्ट लिखी जा सकती है। न्यूज़पेपर की रिपोर्ट का फॉर्मेट में आपको हेडलाइन मिलेगा, यहाँ पे आप बाय लाइन में रिपोर्टर का नाम लिखोगे, प्लेस और डेट डालोगे और मेन बॉडी में इंट्रोडक्शन, डिटेल और कंक्लूजन में इसको डिवाइड कर दोगे। मैगजीन जो है इसमें भी हेडलाइन आएगा, रिपोर्टर का नाम आएगा, मेन बॉडी में इंट्रोडक्शन, डिटेल और कंक्लूजन आएगा। याद रखो कि रिपोर्ट जो है वो किसी ऐसे इवेंट को रिकॉर्ड करने के लिए होती है जो हो चुका है। तो अगर कोई एक चीज हैपनिंग या नॉन हैपनिंग किसी चीज की हो चुकी है तो वो आप रिकॉर्ड करते हो और इसीलिए हमेशा रिपोर्ट पास्ट टेंस में होती है। तो ग्रामर में बस एक ही चीज का ध्यान रख लोगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। रिपोर्ट को हमेशा पास्ट टेंस में लिखना है। अब बात कर लेते हैं कि रिपोर्ट के अंदर कंटेंट में हमें क्या क्या लिखना है, मतलब कंटेंट में क्या क्या आएगा। तो रिपोर्ट जो है वो अलग अलग तरीके की होती है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन के अंदर कंटेंट अलग होता है। तो चलो फटाफट से देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप की रिपोर्ट आती है और उसमें हमें क्या क्या लिखना होता है। अगर रिपोर्ट में रॉबरी, एक्सीडेंट, कैलामिटी, डिजीज आउटब्रेक या सिविक प्रॉब्लम आ जाए तो आप यहाँ पर कैची हेडलाइन, बायलाइन के साथ में इंट्रोडक्शन दोगे, रीजन दोगे कि ये सब हुआ तो क्यों हुआ, डिटेल्स दोगे व्हाट, व्हेन, वेयर, हुम, हु, हुज, व्हाई, हाउ की। आप यहाँ पे आई विटनेस अकाउंट या लोगों के एक्सपीरियंस के बारे में बताओगे, कितनी मौतें हुई हैं, कितना डैमेज हुआ है वो बताओगे, एक्शन क्या लिया अथॉरिटीज ने वो बताओगे, रिलीफ मेजर्स बताओगे और कंक्लूजन और कमेंट्स आ जाएंगे। अगर कोई कल्चरल या स्पोर्ट इवेंट पे रिपोर्ट आई है तो कैची हेडलाइन से शुरू करके बायलाइन आएगी। इंट्रोडक्शन दोगे, भाई क्या ओकेजन है, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, कौन स्पॉन्सर है, डेट, टाइम, वेन्यू बताओगे, कौन चीफ गेस्ट है, कौन स्पेशल इनवाइटीज है वो बताओगे। फाइनली ऑब्जेक्टिव बताओगे, हाईलाइट भाई प्रोग्राम का मेन हाईलाइट क्या है वो बताओगे, परफॉर्मेंसेस और इवेंट्स के बारे में बताओगे, अगर कोई प्राइज मिला है, कोई अवार्ड मिला है, कोई रिवॉर्ड मिला है, कोई एनुअल रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो वो बताओगे और एक मैसेज भी बता दोगे कि भाई चीफ गेस्ट ने आकर क्या कहा, वोट ऑफ थैंक्स बताओगे और ओवरऑल रिस्पॉन्स दे दोगे। कॉम्पिटिशन्स पे अगर रिपोर्ट आती है तो एक कैची हेडलाइन और बायलाइन के बाद में बताओगे भाई ये कॉम्पिटिशन किस ओकेजन, किस उपलक्ष्य में किया गया, कौन कौन इसके ऑर्गेनाइजर थे, क्या डेट, क्या टाइम, क्या वेन्यू था, ऑब्जेक्टिव क्या था इस कंपटीशन का, इसका कोई लेवल, टॉपिक या पार्टिसिपेंट्स थे कि नहीं थे। बताओगे कि भाई इसको शुरू कैसे किया गया, कोई दिया लाइटिंग सेरेमनी हुई थी, कोई वेलकम स्पीच था, क्या था। फाइनली जजेस, चीफ गेस्ट के बारे में बताओगे, परफॉर्मेंसेस और रिजल्ट बताओगे, कौन कौन जीता, क्या क्या मिला उनको और बाकी लोगों को सर्टिफिकेट्स मिले ये बताओगे। मैसेज बाय चीफ गेस्ट आ जाएगा और स्पेशल मैसेज और बाकी लोगों को किस तरीके से एड्रेस किया वो बताओगे। ऑलराइट, इसके बाद में आप वोट ऑफ थैंक्स और ओवरऑल रिस्पांस के साथ इसे खत्म करोगे। अगर वर्कशॉप, सेमिनार या टॉक शो पर रिपोर्ट आ जाती है तो कैची हेडलाइन और बायलाइन के साथ इंट्रोड्यूस कर दोगे, डिटेल्स दोगे कि क्या कब हुआ था, क्या टाइम था, क्या ड्यूरेशन था, क्या वेन्यू था, ये जो वर्कशॉप, सेमिनार या टॉक शो था इसका क्या ऑब्जेक्टिव या मोटो था। यहाँ पे स्पीकर्स और होस्ट के बारे में बताओगे, गेस्ट और चीफ गेस्ट, स्पेशल इनवाइटीज के बारे में बताओगे क्या क्या एक्टिविटीज हुई थी, ये एक्टिविटीज में आपको जो समझाना चाहते थे वो किन चीजों की मदद से समझाया गया, ऑडियो वीडियो मीन से, चार्ट्स की मदद से, डॉक्यूमेंट्री की मदद से, स्किट की मदद से, इंटरव्यू की मदद से या फिर परफॉर्मेंसेस की मदद से। क्वेश्चन आंसर राउंड, एक्सपर्ट कमेंट्स, पीपल्स कमेंट, फील्ड एक्टिविटी अगर हुई थी क्या और आपने इससे क्या सीखा, आपकी क्या लर्निंग थी, वोट ऑफ थैंक्स या वोट ऑफ थैंक्स होगा ये, एंड देन उसके बाद में आप यहाँ पर अपना मैसेज दे दोगे। फाइनली रैली, ड्राइव या कैंपेन पे अगर क्वेश्चन आता है तो आप हेडलाइन और बायलाइन के बाद सीधा बताओगे क्या इवेंट है, क्यों ये चीज हुई है, किसने ऑर्गेनाइज किया, कितने ड्यूरेशन के लिए, क्या वेन्यू या कौन कौन से प्लेसेस कवर किए गए, क्या ऑब्जेक्टिव, क्या मोटो था, कौन कौन सी एक्टिविटीज यहाँ पर हुई, ये अवेयरनेस कैसे फैलाई गई, कोई पोस्टर्स थे, कोई एड्स थे, कोई बैनर्स थे, कोई कैप्स था, कोई टी शर्ट्स थे।
स्पेशल रिमार्क्स और पर्सन ऑफ ऑनर या कोई किसी की स्पेशल प्रेजेंस थी तो वो बता दोगे। मीडिया कवरेज या सोशल मीडिया के बारे में बताओगे कि भाई मीडिया ने कवरेज किया, सोशल मीडिया कितना इन्वॉल्व था, कुछ ट्रेंडिंग वेंडिंग हो गया तो वो बता दोगे। क्या क्या लेसन थे, क्या आइडिया कन्वे किया, क्या रिक्वेस्ट की, वो बताओगे। एंड ओवरऑल सक्सेस एंड कंक्लूजन आ जाएगा। लास्ट आती है आपकी ऐसी रिपोर्ट जिसमें कैंप, विजिट, एग्जीबिशन और टूर्स आते हैं। आप यहाँ पर बेसिक चीजें जैसे कि कहाँ कहाँ गए थे, किसने ऑर्गेनाइज किया, डेट, ड्यूरेशन, कौन कौन गया था, कितनी फीस थी, ओवरऑल एक्सपीरियंस, ये बताते हो। बट अगर हम सिंगुलरली देखें तो जब कैंप के बारे में बताते हो तो बताते हो कौन सा, क्या पर्पस था, क्या नेचर था कैंप का, कौन कौन सी एक्टिविटीज हुई। विजिट के बारे में बताते हो तो बताते हो कि कहाँ लेकर गए थे, क्यों लेकर गए थे, क्या सीखा। एग्जीबिशन में बताते हो क्या टाइप का एग्जीबिशन था, क्या लेवल था, क्या सब्जेक्ट था। और टूर के अंदर बताते हो क्या क्या देखा, कहाँ रुके, क्या खाया, डांस, सीनिक ब्यूटी, प्रोग्राम्स और ये सब कुछ। तो इसकी मदद से आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। हमें जो भी रिवाइज करना था, हमें जो भी जानना था, हमारे सारे के सारे राइटिंग टॉपिक्स में राइटिंग सेक्शन मैंने इस एक वीडियो के अंदर कवर कर दिया है। पेटेंट बॉडीज जहां पर भी थी, जहां पर स्ट्रक्चर था, जहां पर जो भी फॉर्मेट था, जो भी ग्रामेटिकल चीजें आपको ध्यान रखनी थी, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपकी मदद करेगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज 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 इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ जम के शेयर करना। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना आपके इंग्लिश रिलेटेड कंटेंट के लिए, स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, एंड ऑफ कोर्स अगर आपको ये वीडियो और मैंने जैसे पढ़ाया अच्छा लगा तो उसके लिए भी। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड मैं आपको बता देती हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहाँ पे मैंने टेलीग्राम का चैनल लिंक डाल दिया है, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट मैंने एक ड्राइव लिंक भी अंदर डाल दिया है जहाँ पे आपको सारे के सारे पीडीएफ्स जो भी आप मांगते रहते हो, पीवाईक्यूज, ये वो सब कुछ मिल जाएगा, तो उसे जरूर चेक कर लेना। Okay, I'll see you in the next one. Bye bye. Take care. I love you.